नहीं है, देख सकते हैं अपना। देखिए, अब आ रहे हैं हम लोग एमसीक्यू पे, सर्कल के एमसीक्यू पे। एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके एमसीक्यू। तो हाँ, तो इसका मैं आप लोगों को दो सोल्यूशन दूंगा, एक मैं क्लास में अभी जो करूंगा और एक साथ साथ में आप लोगों को इसका बढ़िया से एक डिटेल सोल्यूशन देता जाऊंगा आप लोगों को, कि बाद में कभी देखोगे तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए 10 गो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये बोला है, इसमें एडी डायमीटर है सर्कल, सर्कल का, एंड ए बी क्या है, कोड है एडी 34 है, ए बी इतना। डायग्राम बनाओ भाई, बाद में देख लेंगे क्या क्या बोला है इसमें। डायग्राम बनाते हैं, फिर उसका आंसर देखेंगे क्या करना है इसमें। ये रहा सर्कल आपका, एडी डायमीटर पर डायमीटर बनाते हैं, तो ये रहा एडी डायमीटर, ए से डी हो गया डायमीटर। यहाँ पे इसका सेंटर था ओ पे, ये हो गया ए, यहाँ पे हो गया डी। ए से डी कितना है बताओ, 34 है। अगर ए से डी 34 तो रेडियस कितना होगा, क्या 17 हो जाएगा रेडियस, और ये भी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। एडी कितना है, एडी आपका है 34। ये डायमीटर है ना, ये आपका डायमीटर है। ठीक है, पड़ेगा तो उसका यूज कर लेंगे, देखते हैं क्या बोला है। ए बी कोड है, ए बी बोला है कि 30 है, ए बी कितना है 30 है। अब ए से बी बनाओ 30 भाई, ए से बी बनाइए 30। अब ए से बी कहाँ बनाए, चलो यहाँ बनाए थे, ए से बी बनाए थे इधर, कहीं बना दो। वो सर यहाँ बना दे, हाँ बना दो, यहाँ बना दे, बना दो, सर यहाँ बना दे, बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं बनाओ 90 का एंगल ही बनेगा, क्योंकि एंगल सेमी सर्कल में कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। जब ए बी बनाओगे 90 का एंगल बनेगा। ये हो गया आपका ए बी, कितना है 30 सेंटीमीटर है। बोले सर 90 का एंगल क्यों बन रहा है, ये भाई भाई अगर डायमीटर है तो सेमी सर्कल में एंगल 90 का नहीं बनेगा, बताओ ये 90 का एंगल होगा कि नहीं बताइए। ये कितना का एंगल होगा 90 का। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ए से डी आपका कितना है, ए से डी है आपका 34, ए से डी है आपका 34 सेंटीमीटर। ये कौन सा ट्रेंगल है बताइए, बताओ बच्चों कौन सा ट्रेंगल है ये वाला, राइट एंगल ट्रेंगल। हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, क्या बीडी निकाल सकते हो बीडी, तो बताओ बी से डी कितना है, हमसे बीडी पूछा है। पूछा है डिस्टेंस ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल से पूछा है, एक मिनट को, बीडी नहीं पूछा है। इसका डिस्टेंस पूछा है इसका डिस्टेंस पूछा है कहाँ से, सेंटर से। बता रहे हैं, एक मिनट, तो 90 का एंगल बनाना पड़ेगा ना इसके ऊपर। इसको मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, सेंटर इसका यहाँ पे 30 को इधर लिखते हैं, तो 90 का एंगल रहेगा ही। इस ए बी का बोला है डिस्टेंस बताइए सेंटर से कितना होगा, तो इस पर 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इस पर 90 का एंगल बनाना पड़ेगा हम लोगों को। सेंटर इसका यहाँ पे है ओ पे, बीडी पूछता निकाल देते, पूछा नहीं हमसे 90 का एंगल। तो जब इस पर जब 90 का एंगल बनाओगे, बताओ आपका कोड बाइसेक्ट हो जाएगा कि नहीं। 90 का एंगल बनाओगे तो अभी 30 है, ए से बी कितना है 30 है, तो ये 15 15 हो जाएगा कि नहीं, 15 इधर हो जाएगा, 15 इधर हो जाएगा। बताओ ओ से ए कितना है रेडियस है, ए रेडियस कितना है, तो बोलेंगे सर 34 का आधा 17 है, ये हो गया 17। ए बी सी डी ई, मान लो ये आपका ई है। अब बताइए कौन सा ट्रेंगल है आप लोगों का ये वाला, ए ई ओ, बताओ ए ई ओ कौन सा ट्रेंगल है, राइट एंगल है कि नहीं? अब बोले सर यहाँ पर 90 क्यों बना है, ये भाई डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस हमेशा 90 के एंगल पे निकालते हैं। और जब 90 बनाओगे तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, तो 30 से 15 15 में हो जाएगा, ये हो गया 15, ये हो गया 17। तो यहाँ बताओ ई ओ कितना आएगा, ई से ओ माने डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ई से ओ कितना आएगा, तो बोलेंगे सर हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है 17 माइनस बेस 15 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से आपका आंसर आएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 15 का 225, 64 आ जाएगा, 64 का यहाँ से आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। इसमें डाउट है किसी को बताइए। तो ई से ओ कितना आएगा 8 आएगा। बीडी हमसे नहीं पूछा, बीडी अगर पूछा तो बनाए थे, वो तो तुरंत बन जाता।
हमसे पूछा है इसका इस कोड ए बी का सेंटर से कितनी दूरी पे है। तो इसके लिए हमें यहाँ से 90 के एंगल पर ड्रॉ करना होगा इसको, तभी पता लग पाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर लिख दिए हैं क्या यहाँ पे, कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट है तो ये रहा डिटेल सॉल्यूशन, मैं आपको भेजता हूँ। ये आपका है डिटेल सॉल्यूशन, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसमें पूरा बढ़िया से इसको पूरा सॉल्व किया है लेंदी तरीके से, तो आप यहाँ से देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। लो, तो हम दोनों उपाय करके आए हैं आप लोगों के लिए, कि अगर भूल जाओ तो यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, यही काम इसने कर रखा है यहाँ पे, तो आप चाहो तो इसको पढ़कर देख सकते हो। आगे बढ़े आगे, चलिए तो यहाँ से देख लीजिएगा इसको, डाउट हो तो। ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दो देखिएगा, दो में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये, इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम उतारते हैं इसका। लो, इसको आप लोग खुद से बनाओ तो एक बार सब लोग, आधे घंटे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भागने के चक्कर मत लगिएगा। ठीक, आज इसको हमें खत्म करना है, 10 को क्वेश्चन खत्म कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। बनाइए सब लोग, सब खुद से बनाओ, तो बताओ कितना रहा आंसर इसका। एक मिनट रुकिएगा। बताइए आंसर कितना रहा इसका। बाकी लोग, ओ से है 5। ठीक है, ओडी 90 का एंगल है। तो ये बताओ, ए हो गया 90, ए से बी है 8, तो ए से सी कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से ओ से सी कितना आएगा, ओ से सी कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ओ से सी आ जाएगा √100, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओ से सी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सी से डी, तो सी से डी कितना होगा। ये बताओ, ओ से लेकर डी तक क्या होगा, तो रेडियस हो जाएगा। रेडियस कितना है, 5 है। तो सी से डी कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटा दो, तो सी से डी क्या हो जाएगा, रेडियस 5 है, उसमें से 3 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें। चलिए, इसका आप डिटेल सोल्यूशन देखिए। जिसको डाउट होगा यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार फिर से। तो मैं दोनों काम कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे इसका खूब बढ़िया सा रच रच का सोल्यूशन दिया है, तो आप देख सकते हो। लो, ये रहा इसका 2 का डिटेल सोल्यूशन, तो आप लोग यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 3, इसका डायग्राम हम बनाना पड़ेगा। दिया नहीं है, बन जाएगा डायग्राम आराम से। ए बी 12, बी सी 16, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, देन रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी। पहले सर्कल बनाइए, एक सर्कल बनाइए पहले आप लोग। लाइट कट गया, एक मिनट रुकिएगा बच्चों।
आ गए आ गए। देखो तब अब आ गए हम बच्चों। लाइट कट गया है इसलिए। देखिएगा इसको हम बनाते हैं डायग्राम हम लोग जल्दी से। सर्कल बन गया। ए बी बनाइए 12 सेंटीमीटर। कहीं बना लो ए बी। सर कहाँ बनाए? देखो क्या बोला, ए बी सी कहाँ पे है? ए बी सी कहाँ पे है? इस सर्कल के ऊपर लाई, क्योंकि सर्कल इसी से पास कर रहा है, तो ए बी सी इसी के ऊपर लाई करेंगे। तो पहले ए बी बनाइए। चलो बना लेते हैं हम लोग ए बी यहाँ पे। कैसे बना लो, ऐसे तिरछा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा आपका ए बी। कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी 16। अब देखो एक बात लिखा है, ए बी परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके जी? बी सी के। तो जब बी सी बनाओ तो ए बी और बी सी के बीच में 90 का एंगल बनना चाहिए। तो चलो बनाओ। ये रहा बी सी, 90 का एंगल बनना चाहिए। ये रहा बी सी, इस पर 90 का एंगल बनना चाहिए, क्योंकि बोला है कि परपेंडिकुलर है इसके ऊपर 90। ये कितना दे रखा है? 16 दे रखा है, ये 16 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? देन रेडियस ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ए बी सी। अब इसको जरा ज्वाइन करो। जब ज्वाइन करोगे ए से सी को, तो ये कहां से होकर जाएगा? ये पता है बच्चों, ये सेंटर से ही होकर जाएगा। क्यों जाएगा सेंटर से? कोई बता सकता है सेंटर से होकर क्यों जाएगा? बताओ। इस सेंटर से होकर क्यों जाएगा? कोई बताएगा मुझे? ए सी। हाँ क्योंकि एंगल, हाँ एंगल बी क्या है? 90, इसलिए एंगल्स इन द एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। अगर ये 90 आ गया ना, तो पक्का ये सेमी सर्कल बनाएगा जो डायमीटर होगा। क्या बनाएगा? सेमी सर्कल। तो हमसे रेडियस पूछा है, रेडियस कितना होगा? तो पहले ए सी निकाल लो, फिर उसका आधा कर दो। तो बताइए यहाँ से ए सी कितना आएगा, ए से सी कितना आएगा? तो बोलेंगे रूट अंडर, हाइपोटेनस है ना, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। बताओ कितना आ रहा है? 25। 16 गुणे 25, 16 दूना के 32 और 8 40, 400 आ रहा है इसका। 400 का अंडर रूट कितना होगा? 20 होगा। एसी आपका देखो तो 20 आ रहा है क्या? ये 20 आ रहा है ना, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस बताओ, रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ए से अगर सी 20 है तो इसका आधा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पता चला ना कि सेंटर से क्यों पास करेगा? क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन गया है ना सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ऐसे 90 का एंगल बन गया तो पक्का ये सेमी सर्कल होगा, तभी बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब इसमें किसी को डाउट है? बताओ। सीरियस हिस्ट्री लो, डिटेल सोल्यूशन लो इसके। ये रहा इसका डिटेल सोल्यूशन। तो अगर आप लोग भूल जाओ कैसे सॉल्व करता है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार, ठीक है, जाकर फिर से। ये रहा इसका डिटेल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका डायग्राम दिया है 4 का हमें। इजी सा क्वेश्चन है, 9.7 थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। क्या था 9.7? The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on any point of the remaining part of the circle। यही इसी पे क्वेश्चन है। तो सेंटर पे एंगल हमसे पूछा है कि सेंटर पे एंगल कितना होगा? 40 है ना, एबीसी कितना है? 40 है। तो इसको बनाया कौन? तो बोला सर हाई बनाया है। तो इस सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा? हाँ एबीसी 20 दिया है ना, तो बताओ सेंटर पे एंगल कितना होगा? हमसे एओसी पूछा है, 40 होगा। इसका डबल होगा कि नहीं? सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ये आर्क, वो कहीं भी बनाया ना, इसका आधा ही बनेगा।
तो अगर आधा इधर 20 बना है तो सेंटर पे कितना बनेगा 40। तो एंगल एओसी कितना होगा, कितना होगा 40 डिग्री। कहां से, तो फ्रॉम 9.7, फ्रॉम थ्योरम 9.7, यहां से हम इसको लिखे। गलती नहीं ना करोगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में। बताओ बच्चों। अब देखिएगा इसका डिटेल सोल्यूशन भेजते हैं। इजी इजी क्वेश्चन से ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो इसका मैं भेजता हूँ आप लोग को, इसका भी सोल्यूशन ये रहा। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा आप लोग का क्लास आज एक्सटेंड हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ये मैंने क्या किया, इसी में से दे दिया यहाँ पे 5A रहा। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। डायग्राम इसका दे रखा है हमको बगल में, एक सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पे, तब आसानी से बता सकते हो सी ए बी कितना होगा। ए सी बराबर बी सी दिया, 90 नहीं होगा। ए सी बराबर बी सी है, जितना ए से सी है उतना बी से सी है। बताओ ए वाला ए सी बी कितना एंगल होगा, ए सी बी 90 होगा। हमसे सी ए भी पूछा है, कैप ए वाला एंगल पूछा है। तो ये बताओ अगर दो गो साइड बराबर है ट्रेंगल का, तो आमने सामने का एंगलों तो बराबर होगा, एंगल बी और सी भी क्या होगा, बराबर होगा। 90 रुपए एक आदमी लेकर चला गया, अब दो गो भाई में बराबर बराबर बांटना है, तो एक हो कितना मिलेगा 45 45। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, डाउट हो तो पूछना अभी तुरंत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है किसी को इसमें। श्रेया सृष्टि, अनामिका, चलो ठीक है। इसमें काफी लंबा बनाया है, कोई बात नहीं, तो आप लोग समझ लोगे। लो उसने पूरा बढ़िया से समझाया है, समझा समझा कर बनाया है, तो आप लोग बना लीजिएगा। एमसीक्यू है तो हमें सॉल्व थोड़ी करना होता है, हमें तो ऑप्शन टिक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए हो गया 9.7 थ्योरम पे क्वेश्चन आ गया है। डायग्राम इसका भी दिया है हमको, ये रहा, और डायग्राम इसको उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए बताइए इसका आंसर कितना आएगा सब लोग। ये ओ से रेडियस है, ये ओ से बी भी रेडियस है। एसी भी पूछा है, एसी भी कितना आएगा 50। 50 आएगा। देखो रेडियस है ना, दोनों ट्रेन बराबर होगा, तो जितना हाई एंगल उतना ही हो जाएगा। 40 40 80 हो गया, सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 100। बनाया कौन, ए वाला आर्क। तो अभी कहीं बनाया ना 100 का आधा ही बनाएगा, 50 से बनाएगा अपोजिट साइड में। तो एसी भी कितना हो गया 50। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को इसमें, बताओ बच्चों। चलो ठीक, यस सर, किसको डाउट है, डाउट है क्या किसी को। वो नहीं बोलेंगे। निया सर आपको डाउट था, चलो ठीक, कोई बात नहीं। एक मिनट, मेरा वाईफाई ऑन नहीं हुआ है क्या अभी तक। एक मिनट रुकिए। ये चल रहा है, इसी को कनेक्ट करते हैं इसको। ठीक, अभी वॉइस क्लियर है ना सब लोगों को।
बच्चों वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रहा है मेरा आप लोगों को? नहीं गए अभी? बच्चों वॉइस आ रहा है? अब देखो तो वॉइस आ रहा है मेरा? वॉइस आ रहा है अनामिका? बच्चों वॉइस आ रहा है मेरा आप लोगों को? चलो ठीक है, वाईफाई में दिक्कत चल रहा है, मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है इसको, ठीक है। मेरा स्क्रीन दिखा रहा है आप लोगों को अभी? देखो तो। ठीक, चलो जल्दी से खत्म करते हैं इसको, है ना। कितना हो गया? 6 हो गया था ना। 7 8 पे आते हैं, अगले क्वेश्चन 7 पे आते हैं। 7 पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देख लीजिएगा इसको भी। 7 का ये रहा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आप लोगों को इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसलिए तो बता दे रहे हैं आप लोग। और ये रहा इसका डायग्राम। ये तो बनाए हो ऐसा क्वेश्चन है वो। कहाँ दिखा दे आप लोग को एक वाला क्वेश्चन? ये बुक में आप लोग वाला क्वेश्चन बनाए हो। एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन दिया था। तो इसको मैंने आपको ऐसे बताया था, अगर ध्यान आप लोग को याद आ रहा हो तो ऐसे बताया था आप लोगों को मैंने इस क्वेश्चन को, कि एक ऐसा सर्कल बना लीजिए, उसमें एक ए बी ऐसे बना लीजिए, ए बी, ये आपका ए बी, किसका पूरा पूरा एंगल दिया है, तो बोलेंगे सर इस एडीसी का दिया है पूरा एंगल हमको। तो ये है आपका, यहाँ पे ऐसे दे रखा है। यहाँ पे है डी, ये वाला एंगल है 60 और ये वाला एंगल है बी वाला 50। तो ये बताओ एंगल डी कितना है? बताओ। 70 आएगा। अगर डी 70 बताओ तो सी भी 70 होगा कि नहीं? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो बताओ एंगल ए सी बी भी 70 होगा कि नहीं? भाई एंगल सी भी तो 70 होगा ना। अगर डी 70 होगा तो एंगल ए सी भी कितना होगा? 70। क्यों? दोनों सेम में सेगमेंट बन रहे हैं, बनाने वाला सर यही वाला आर्क है। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 70 डिग्री। बताइए, कोई डाउट? ठीक, लो इसका डिटेल सॉल्यूशन ले लो। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, बना देंगे। किसी किसी का डायग्राम दे दिया है, किसी का बनाना पड़ रहा है। एडी से 40 बी, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, बना लीजिए। ये रहा आपका ए बी सी डी। हाँ, ए बी सी डी, ठीक है। बोला है कि ए बी डायमीटर है। अरे ए बी डायमीटर है तो हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। लो बी को यहाँ लिख देते हैं। ए बी
सी डी यहाँ पे लिख दें। चलो ठीक है, अब तो हो गया ना। नहीं हुआ। लो मान लिया डायमीटर आपका ए बी। अभी गड़बड़ है क्या? क्या पूछा है हमसे? एडीसी दिया है 40। एडीसी 100। डायग्राम गड़बड़ बन रहा है क्या इसका? एडीसी 140। नहीं नहीं, डायग्राम, हाँ डायग्राम गड़बड़ है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अभी बनाते हैं। लो, अब ठीक है, देखो तो ये सेंटर इसका वो है। पहले ए बी ए बना लेते हैं, नहीं तो पता है एडी से 140 कम हो जा रहा था। ए बी, तो सी डी हमको इधर ही बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इधर ही बनाना पड़ेगा हम लोगों को, इधर ही। ए बी सी डी। अब देखो तो अब ठीक है ना। ए डी सी 140, हाँ अब ठीक है। अभी आपके एंगल 140 दिख भी रहा है कि 140 है ये। क्या पूछा है? एंगल बी ए सी पूछा है। बी ए सी, बी ए सी, ये वाला एंगल हमसे पूछा है जी। एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल। यह एंगल आपसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क। बताओगे कितना होगा ये वाला एंगल, बताइए। आप डायग्राम ठीक बनाए है ना, बताओ बच्चों। कितना आएगा? 50। अच्छा, 50 क्यों आएगा? हाँ, बी कितना होगा? ये 40 होगा। ये चलो ठीक है, क्योंकि साइक्लिक है ना, दोनों का सम। और कौन सा 90 होगा? ए सी। अच्छा, ये 90 होगा, हाँ ये 90 होगा। हाँ ये ठीक है। ये 90 क्यों हुआ पता है आप लोग क्यों हुआ? क्योंकि ये सेमी सर्कल बन रहा है, डायमीटर है ना। तो ये सेमी सर्कल कितना ही बनेगा? 90 एंगल बन जाएगा। देखो ये जो आर्क है आपका, कितना एंगल बनाएगा? यहाँ पे 90 बनाएगा। अब कितना हो गया? 9 4 13 हो गया ना, 50 डिग्री आ गया, बच गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? ये 50 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एंगल बाक बी ए सी कितना है? 50 डिग्री होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलो दिमाग लगा रहे हो कुछ। ठीक है, अब बना लोगे क्वेश्चन इसके, बताइए। एक और देख लो, इसका मैं डिटेल सोल्यूशन भेजता हूँ आप लोगों को। इसका मैं भेजता हूँ, 10 गो क्वेश्चन है, इसका मैं डिटेल अपलोड करता हूँ। ये रहा। ये होगा आपका डिटेल सोल्यूशन अपलोड यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 8 था ना? 8 था। चलो ठीक है, 9 पे आते हैं। 9, इसका डायग्राम दिया हुआ है 9 का। 10.8, सही डायग्राम है इसका। चलिए, इसका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। तो इसको बड़ा कर देते हैं। क्या निकालना है इसमें? एंगल एडीसी निकालना है। एडीसी, एडीसी माने ये वाला एंगल निकालना है आप लोगों को, थीटा। अब क्या क्या दिया है, मार्क करते हैं। बी ए ओ 60 है। बी ए ओ, बी ए ओ, बी ए टोटल एंगल 60 है ये वाला। ए रेडियस है आपका, ए बी रेडियस है आपका, ए बी रेडियस है आपका। ठीक है। अगर बी ए ओ 60 हमसे एडी से पूछा है ना, ए भी 60 हो जाएगा। चलो ठीक है, ए भी 60 हो जाएगा। 60 60 120। तो ए कितना हो जाएगा ओ के पास एंगल? 1 मिनट रुको, 60 60 120 हो गया ना। ओ के पास एंगल काम पड़ेगा क्या इसका? सेम सेगमेंट वाले से निकाल देंगे। अच्छा, ये 60 है तो ये भी। हाँ तो ऐसे ही बन गया ना, तो ये भी 60 है, इसका आंसर आ गया। देखो ना, इस 60 को बनाया कौन? इस 60 को बनाया कौन? तो बोलेंगे सर इसको बनाया, देखिए ये वाला आर्क बनाया। इसको देखिए ध्यान से, देखिए इसको बनाया कौन? ये वाला आर्क बनाया है।
तो अगर ये वाला 60 बनाया है तो देखो एक जगह और ही बना रहा है एंगल, यहाँ भी बना रहा है 60, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो एंगल एडीसी भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन सी। देख रहे हो, इजी इजी सब क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत बस दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो ये भी आपका हो जाएगा 9 का। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया आपका, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये हो गया आपका 9 का। लास्ट एक बच रहा है, उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन आप लोग को भेज रहा हूँ, इससे बन जाएगा अब सारा। 10 को एमसीक्यू था कि इसको ही बनाओ, चलो बना लो अभी। लास्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है सब लोग। लो बताइए आंसर कितना, सब डायग्राम में दिया है। सी ओ ए पूछा है, सी ए ओ, ये वाला एंगल पूछा है आप लोगों से, 60 आ रहा है। बाकी लोग चलो 60 कैसे आया। देखो ये 90 है सेंटर पे। ये तो ये 90 है तो एंगल सी 45 होगा कि नहीं, आधा हो जाएगा। ठीक है। 9 और 35 23 कितना हो गया, 75 हो गया ना। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा ये वाला, टोटल एंगल ए कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तब ना 180 आएगा। चलो ठीक है, ये हो गया 105। एक मिनट, एंगल ए कितना हो गया, टोटल 105 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 105 है। अच्छा हाँ, ये आपका क्या है, एक मिनट रुकिए। ए रेडियस है ना, तो ये भी आपका आर है और ये भी आपका आर है। तो 90 है तो 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 45 पे है और टोटल एंगल कितना है, 105 है। तो 105 में से 45 घटाओ तो एंगल सी ओ कितना आएगा। तो बोलेंगे 105 में से सर घटा दीजिए 45 डिग्री को, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन डी। कोई डाउट है किसी को, बताइए। डाउट नहीं है ना इसमें। चलो, तो इसका मैं आप लोग डिटेल सोल्यूशन अपलोड करता हूँ यहाँ पे। लो, इसका भी अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का मैंने एमसीक्यू खत्म कर दिया है इसका, ठीक है। कल से हम क्या, कल हम ट्रेंगल, बताओ ट्रेंगल पढ़ोगे कि लास्ट लेसन पढ़ोगे कल। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, हिस्टोग्राम वगैरह पढ़ोगे कि आप ये सब पढ़ोगे। लास्ट वाला पढ़ा दो। हाँ वो इम्पोर्टेंट है एक तरह से, है ना, उसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूजन होगा, सब डाउट। सरफेस एरिया वॉल्यूम में कोई क्वेश्चन किसी का लेवल का है, आप लोग ये होना सॉल्व, देखो किस लेवल का क्वेश्चन है उसमें। हार्ड कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। थोड़ा बहुत रहता है कि चलो क्वेश्चन में कुछ है, कोई दम उम है, तो एक बात रहता है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन। अभी लास्ट वाला खत्म करते हैं ना, टाइम बचेगा फिर बाद में करा देंगे वो। लास्ट वाला में 3 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लास्ट लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसका रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन के